नोट्स हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में हमने जो है एड्स का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हमारा दूसरा टॉपिक है हेपेटाइटिस। बेटा हेपेटाइटिस भी क्या है? हेपेटाइटिस भी एड्स की तरह बेटा क्या है? ये विषाणुजनित रोग है। कैसा बेटा? विषाणुजनित रोग है। ठीक है, विषाणुजनित रोग है। और बेटा ये भी कैसा होता है? तीव्र संक्रामक रोग है। क्या है बेटा? ये तीव्र संक्रामक रोग है। ठीक है, इस हेपेटाइटिस की बेटा जो खोज की थी सर्वप्रथम साइंटिस्ट थे मैकुलम। इस हेपेटाइटिस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की है बेटा? मैकुलम नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। बेटा इसको हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यह किस क्षेत्र से संबंधित होता है? हेपेटिक रीजन से संबंधित होता है बेटा। यह किसको प्रभावित करता है? हेपेटिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। अर्थात हेपेटिक क्षेत्र का मतलब है कि यह किसको जो प्रभावित करता है? लिवर को प्रभावित करता है बेटा, यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। इस वजह से बेटा इसको हम सामान्यतः यकृत शोथ भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? यकृत शोथ भी कहते हैं। बेटा ये क्या होता है यकृत शोथ में? यानी कि यकृत में क्या करता है? यह जो होता है यकृत में सूजन पैदा करता है बेटा। क्या करता है? यकृत में सूजन पैदा करता है। और सूजन पैदा होने की वजह से हमारा यकृत जो होता है वह अनियमित हो जाता है, अर्थात ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो हमारी उपापचय क्रियाएं होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं? प्रभावित हो जाती हैं। जब बेटा हेपेटाइटिस हो जाता है तो हेपेटाइटिस होने के दौरान क्या होता है? एक तो यकृत में सूजन आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इसके लक्षण जो होंगे क्या देखे जा सकते हैं कि जब हेपेटाइटिस होगा? ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जब यह हेपेटाइटिस रोग होता है तो इस दौरान त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। तो बेटा त्वचा का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। नेत्र पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? सामान्यतया जो दिखते हैं हमें पीलिया के दौरान, जॉन्डिस के दौरान जो लक्षण दिखाई देते हैं उस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं। तो बेटा ये जो हेपेटाइटिस है यह भी कैसा रोग है? विश्वव्यापी रोग है। कैसा है बेटा? विश्वव्यापी रोग है। यानी कि हेपेटाइटिस ने भी क्या कर रखा है? पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है। जो कैसा है बेटा? तीव्र संक्रामक रोग है और विषाणुजनित रोग है, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, तो आइए थोड़ा सा हमने इसके बारे में थोड़ा सा जनरल बातों का अध्ययन किया। अब इसका विस्तार से थोड़ा बहुत देखते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है, किस तरह से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका जीवाणु कैसा होता है और हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है। इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, जो हेपेटाइटिस होता है, आपने देखा हेपेटाइटिस की खोज किसने की थी बेटा? मैकुलम ने की थी। मैकुलम किसने की थी बेटा? मैकुलम नामक साइंटिस्ट ने की थी। इस मैकुलम ने बताया कि ये जो है ना कैसा रोग है? वायरस से जनित है। और वायरस जो होते हैं बेटा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? वायरस 5 प्रकार के होते हैं, जिनके आधार पर इसको हमने कई प्रकारों में विभक्त किया है। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग के वायरस जो होते हैं बेटा कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार के, जिनके आधार पर हमने हेपेटाइटिस को भी कई भागों में विभक्त किया है। जैसे हेपेटाइटिस ए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी,
ठीक है, तीसरा है हेपेटाइटिस सी, चौथा है हेपेटाइटिस डी और पांचवा है बेटा हेपेटाइटिस डी। ठीक है, इस तरह से इसके 5 वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। ठीक, ये 5 वायरस जो होते हैं बेटा क्या करते हैं, हेपेटाइटिस रोग का कारण बनते हैं बेटा। इनसे क्या होता है बेटा, हेपेटाइटिस रोग होता है। ठीक है बेटा, जो जनरली देखा जाता है मनुष्यों में जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है वह रोग होता है बेटा हेपेटाइटिस बी। वह कौन सी बीमारी होती है बेटा, हेपेटाइटिस बी होती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी देखते हैं क्या होता है। हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी कौन से विषाणु के कारण होगा, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है। और बेटा यह कैसा रोग होता है, तीव्र संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो लक्षण क्या देखे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इससे पहले जनरल बातों में कि जो हेपेटाइटिस हम बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस कैसा है, तो मुख्य हेपेटाइटिस रोग है जो हेपेटाइटिस बी के रूप में पाया जा रहा है। इसके लक्षण जो होते हैं सामान्यतः पीलिया जैसे दिखाई देते हैं। जिस तरह से पीलिया हो जाता है तो उस दौरान क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, नेत्र का रंग पीला पड़ जाना, इसके अलावा नाखूनों का रंग पीला हो जाना, उस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक, आगे यदि हम बात करें तो जो हेपेटाइटिस बी है ना, ये हेपेटाइटिस बी, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये मुख्यतः कम देखे जाते हैं। जो हेपेटाइटिस बी होता है बेटा, यह सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक बेटा मानव जाति को प्रभावित करता है, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, किसको प्रभावित करता है बेटा, सर्वाधिक, ये मानव जाति को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में पाया जाता है, यानी कि यह कैसा हेपेटाइटिस बी है, विश्वव्यापी है। कैसा है बेटा, पूरे विश्व में इस हेपेटाइटिस बी ने जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। बेटा इससे पहले आपने जो एड्स पढ़ा था, एड्स में थोड़ा बहुत वैक्सीन है लेकिन वो पूर्ण इलाज नहीं कर पाती हैं, परंतु हेपेटाइटिस बी की बेटा वैक्सीन उपलब्ध है जो जिससे कि इस रोग से हमें छुटकारा मिल सकता है। परंतु यह छुटकारा तब ही मिल सकता है जब हम इस हेपेटाइटिस बी के शुरुआत से ही यदि हम मेडिसिन देना स्टार्ट कर दें तो ही इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। परंतु इसके बगैर यदि हम इसकी मेडिसिन हम लें लास्ट स्टेज में तो भी यह कारगर नहीं होता है। अर्थात यह हेपेटाइटिस बी आगे चल के बेटा किसका कारण बन सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। बेटा जो यकृत का कैंसर हो जाता है, यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो बेटा ये किसका रूप ले सकता है, कैंसर का रूप ले सकता है, जिसके कारण बेटा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब हेपेटाइटिस बी जो हो गया है किसी व्यक्ति को, यदि उसने समय पे इलाज नहीं करवाया या लास्ट में अपना इलाज या दवाई लेना स्टार्ट किया तो बेटा ये किसका कारण बन जाता है, हेपेटाइटिस बी कैंसर का कारण बन जाता है। अर्थात अब नई बीमारी और आ गई, उसमें क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, जिसके कारण क्या हो जाती है बेटा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बेटा जो हेपेटाइटिस बी होता है जनरली 1 से 4 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। मुख्यतया किसमें देखा जाता है, 1 से 4 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है, जो कि है ना 25% लगभग हेपेटाइटिस बी किसमें पाया जा रहा है, बच्चों में पाया जा रहा है। ज्यादा यदि इसका समय पर इलाज कर लिया गया है तो खतरनाक नहीं होता है, परंतु देखा गया है कि लगभग 25% केस जो होते हैं इसके 25% केस में इसके कारण क्या हो सकता है, कैंसर, और जो बेटा किसका कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनता है। तो लगभग देखा जाता है कि जो अधिकांशतः हेपेटाइटिस बी के कारण व्यक्ति मरते हैं वो कब मरते हैं, जब उनको कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात यदि हम बात करें कि जो हेपेटाइटिस बी है
कैसा है? संक्रामक रोग है, यानी कि अपने संक्रमण हो सकता है इसका, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है। जैसे कि आपने एड्स के दौरान पढ़ा था कि एड्स में भी क्या होता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ऐसे ही यह फैल जाता है, अर्थात संक्रमित माता से शिशु में फैल सकता है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंधों से भी यह जो है प्रसारित हो सकता है। इसके अलावा बेटा हम संक्रमित सुई है, सिरिंज है इत्यादि का उपयोग करेंगे तो उससे भी फैल सकता है। इसके अलावा बेटा जो हमारा दैहिक तरल है, दैहिक तरल के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, इसके संपर्क में बेटा दैहिक तरल यानी कि रुधिर के संपर्क में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है, यानी कि जो रोगी का रुधिर है उस रोगी के रुधिर के संपर्क में कौन आ जाए? कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो उससे भी बेटा क्या हो सकता है? यह स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है। इसके अलावा हमने जो एड्स के संक्रमण के कारण पढ़े थे कि किस तरह से संक्रमण संचरित हो सकता है, उन सारे संचरण के माध्यमों से यह बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो सकता है? संचारित हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा यह जैसा कि हमने आपको बताया था होमोसेक्सुअलिटी के द्वारा भी फैल सकता है, समलैंगिक संबंधों के द्वारा भी ये क्या कर सकता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मैकुलम द्वारा की गई थी, और जो किसके रूप में की गई थी? हेपेटाइटिस ए एवं बी की खोज किसके द्वारा की गई? मुख्यतः हेपेटाइटिस बी प्रमुख संक्रामक रोग है। इसके साथ हेपेटाइटिस ए की भी खोज किसके द्वारा की गई है? मैकुलम के द्वारा की गई है। ठीक है, जिसे बेटा एक डेन था, डेन में इसके जीनोम की खोज की गई बेटा। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसके जीनोम की खोज किसने की थी बेटा? डेन ने। इस वजह से इसको बेटा हम डेन वायरस भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? डेन वायरस भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा डेन ने इसका नाम क्या दिया था? हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। इस वायरस का नाम क्या दे दिया? HBV। खोज किसने की थी बेटा? मैकुलम ने। हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी की खोज किसने की है? मैकुलम ने की है, और 1947 में की है बेटा, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दौरान इसने खोज की थी इसकी। ठीक है, और डेन ने इसका जीनोम की खोज की, और जीनोम का खोज करके इसका नाम क्या दिया था बेटा? HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसको दूसरा नाम डेन के संबंध में क्या कहते हैं बेटा? डेन वायरस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण है। आगे यदि हम बात करें कि जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वायरस की संरचना किस तरह की होती है, तो हेपेटाइटिस बी की जो संरचना की बात करते हैं बेटा, तो यह इसका जो वायरस होता है बेटा एक कण के समान दिखाई देता है, यानी कि पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है, फॉर्म एज पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है। जब इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो बेटा इसमें बीचों बीच में क्या पाया जाता है? द्विकेंद्रित डीएनए पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? द्विकेंद्रित डीएनए पाया जाता है। इसके ऊपर बेटा इसकी कवरिंग पाई जाती है और हार्ड कवरिंग होती है। जो डीएनए उपस्थित होता है इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जो कि प्रोटीन वगैरह की बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर बेटा क्या उपस्थित होता है? HBV जीनोम उपस्थित होता है। तो इसकी कवरिंग किस तरह की होती है? देखिए इस तरह से इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, एक कण के समान दिखाई देता है, और जिसकी संरचना में इस तरह की दिखाई देती है। तो इसकी जो कवरिंग है बेटा इस तरह की है, और एक ऐसा वायरस है बेटा, इससे पहले आपने जो एड्स पढ़ा था, एड्स का वायरस किस तरह का था? RNA वायरस था, परंतु यह वायरस कैसा है बेटा? DNA वायरस है। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत कठोर कवरिंग पाई जाती है, और बीच में क्या पाया जाता है बेटा? जीनोम उपस्थित होता है। बीच में क्या उपस्थित होता है? इसका जीनोम उपस्थित होता है। इस तरह की इसकी एक कण के समान संरचना दिखाई देती है, जिसके बीचों बीच में क्या है बेटा? इसका DNA है। ठीक है, क्या है? DNA है, और ये बाहर इसका क्या है? कोट है, यानी कि आवरण है। कोट का मतलब आवरण है। ठीक है, इसके जो इस कवर को या कोट को हम क्या कह सकते हैं बेटा? न्यूक्लियोकैप्सिड भी कह सकते हैं बेटा।
बेटा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर यानी केंद्र के ऊपर डीएनए के ऊपर जो डीएनए जो है अंदर पाया जाएगा, केंद्र पाया जाएगा, इसके ऊपर जो इसकी आवरण पाया जा रहा है बेटा कठोर आवरण है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। और इसी के अंदर बेटा जो ये संरचना है यहीं पे क्या पाया जाता है बेटा, HBB जीनोम पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, HBB जीनोम, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस का जीनोम उपस्थित होता है या डीएनए उपस्थित होता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, HBB जीनोम। तो इस तरह की संरचना दिखाई देती है जो किस तरह की होती है, एक कण के समान होती है, पार्टिकल के समान होती है। ठीक है, अब बेटा इसका हम अधिक बात करें, इस तरह से ये हेपेटाइटिस हो गया, तीव्र संक्रामक रोग है ना। तो इस दौरान क्या हो सकते हैं हमारे डायग्नोसिस, इसका क्या होगा, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो इसका उपचार करने के लिए बेटा है ना, यानी इसका एक तरह से जांच, अगर हम पता लगाए कि हेपेटाइटिस है या नहीं है, तो हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए बेटा इन्हें डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोगी के सीरम का टेस्ट करते हैं। सीरम का टेस्ट करके बेटा हम किसका पता लगा सकते हैं, हेपेटाइटिस का पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति में हेपेटाइटिस है या नहीं है। तो बेटा किस तरह से पता लगा सकते हैं, सीरम टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, सीरम टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम एक दूसरा और डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसमें बेटा हम लिवर की बायोप्सी कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी के द्वारा भी हम किसका पता लगा सकते हैं, हेपेटाइटिस का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बेटा यदि हम इसके उपचार की बात करें, तो उपचार बेटा है ना, इसका उपचार संभव है, इसके बाजार में वैक्सीन उपलब्ध है। तो इस क्रम में एक वैक्सीन का नाम है, जिसका नाम है लेमिब्यूलिन। एक वैक्सीन का नाम बेटा क्या है, वैक्सीन जो है, वैक्सीन का नाम है लेमिब्यूलिन। यह लेमिब्यूलिन को लगातार 1 वर्ष तक लिया जाए, यदि इस लेमिब्यूलिन को लगातार 1 वर्ष तक लिया जाए तो इससे हम क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसका बचाव ही उपचार है, अर्थात जो असुरक्षित यौन संबंध है, ब्लड डोनेशन है, इनमें सावधानी बरती जाए। इसके अलावा संक्रमित सुई, सिरिंज आदि का उपयोग होने से बचा जाए। इस तरह से जो है इसका हम इलाज कर सकते हैं या इस पर निजात पा सकते हैं या इससे थोड़ा बहुत नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है हेपेटाइटिस रोग होता है, जो कि इससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है, अर्थात इसमें यकृत जो होता है हमारा नष्ट होने लग जाता है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है बेटा, जो उपापचयी क्रिया होती है वो प्रभावित हो जाती हैं। यदि लगातार हेपेटाइटिस बना रहे तो किसका कारण बन जाता है बेटा, ये कैंसर का कारण बन जाता है, जिसके कारण बेटा रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यह हेपेटाइटिस कंप्लीट होता है। इसके अलावा थोड़ा सा ये और देख लीजिए कि जो हेपेटाइटिस बी में पीलिया के समान तो लक्षण दिखाई देते ही हैं, साथ ही हमें चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, वॉमिटिंग होती है, यानी उल्टी आने का मन सा करता है। इसके अलावा बेटा है ना, अत्यधिक थकान महसूस होती है हमारे शरीर में, अत्यधिक क्या होती है, थकान महसूस होती है। इसके अलावा बेटा नाक का बहना प्रारंभ हो जाता है, नाक बार नाक से पानी निकलने लग जाता है। इस तरह के लक्षण भी जो है देखे जा सकते हैं इसके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।